वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आज का मेरा व्लॉग जो है वो बेसिकली आउटडोर है और आउटडोर होने की वजह यह है क्योंकि लोग ज़्यादातर पॉडकास्ट इंडोर कर रहे होते हैं। थोड़ा सा एक माहौल जो है वो अलग अलग माहौल होता है, बट आज का हमारा पॉडकास्ट बेसिकली आउटडोर है एंड आई एम इन सिटी। बेसिकली दुनिया का जो है इस टाइम के ऊपर अगर कहा जाए कि फाइनेंशियल हब इज लंदन, और लंदन के अंदर भी कैनारी वॉल्फ में हूँ मौजूद हूँ इस टाइम पर। और हम अपने एक आज स्पेशल गेस्ट है मेरे साथ, उनके साथ मैं इंटरव्यू करूँगा। तो उनको मैं ढूंढ रहा हूँ, स्पेशल गेस्ट कहाँ है। आए मैं भी और आप भी ढूंढते हैं कि वो स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि मेरा अभी मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, बट मुझे अभी वो गेस्ट मेरे मिल नहीं रहे। तो आए देखते हैं कि गेस्ट हमारे है। ये कौन साहब है जो यहाँ पे खड़े हुए? अस्सलाम वालेकुम जनाब। अरे भैया, ये हमारे हो सके तो मेरा काम करो भैया, टाइम का एहसास करो। और आप इसीलिए टाइम के नीचे ही खड़े हुए हैं जी। मैं यार तुम्हारा वेट कर रहा था, मैंने कहा पता नहीं कहाँ रह गया। अरे बड़ी माजूरत हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है अरशद भाई। कैसे भाई? अल्लाह के शुक्र। पहले तो बताइए, आए हम लोग वॉक भी करते हैं और बातें भी करते चलते रहते हैं। अच्छा अरशद भाई, पहले ही बताइए कि वेदर कैसा लग रहा है आपको लंदन का? वेदर जबरदस्त, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है वेदर। और इस टाइम के ऊपर ये जो माहौल है यहाँ पे कैनारी वॉल्फ का, ये कैसा आपको लग रहा है कि ऐसा एक, क्योंकि फाइनेंशियल हब भी है यहाँ पे। मैं एक जमाने में यहाँ आया करता था, यहाँ पे वेक्टोर टीवी हुआ करता था। अच्छा, एक चैनल, 2-3 चैनल होते थे यहाँ पे। अच्छा। तो मैं आया करता था यहाँ इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ इसी स्टेशन से निकलते थे हम कैनारी वॉल्फ से, तो हमें यहाँ से लेके जाते थे। और कैनारी वॉल्फ से, अच्छा पहले कैनारी वॉल्फ ऐसा नहीं था, अब काफी चेंज हो गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। अब कैनारी वॉल्फ वो कैनारी वॉल्फ नहीं रहा। अच्छा, अरशद भाई, अगर हम लोग साथ साथ चलते भी जाते हैं थोड़ा यहाँ का लोगों को माहौल भी दिखाते जाते हैं कि कैसा माहौल है। आप काफी अरसे के बाद लंदन में आए हैं, फिर कैसा लग रहा है? कितना चेंज आपने देखा लंदन के अंदर? बड़ा बड़ा चेंज मैं तो बिल्कुल देखा है। और ये बहुत सारी शॉप्स भी यहाँ नई बन गई हैं और जगह चेंज हो गई हैं बहुत सारी। यानी कि ओवरऑल लंदन में तब्दीली आई, आप कह रहे हैं? बहुत तब्दीली आई, बहुत जबरदस्त तब्दीली आई है। और ऐसा, और मोहब्बतें कितनी मिली लंदन से? हमेशा आपको यहाँ पे लोग आपको मोहब्बतें देते हैं, कैसे? यहाँ पे बहुत मोहब्बत मिली, तमाम दोस्तों ने बड़ा अच्छा यहाँ पे रिस्पांस दिया। मैं तकरीबन इस दफा 5 साल के बाद आया हूँ। अच्छा। तो मुनव्वर भाई जो है हमारे, मुनव्वर खान साहब, उन्होंने, और सईद भाई ने, उसके अलावा जो है हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब और जावेद आराई जी, और उसके अलावा महमूद भट्ट साहब हैं। और महमूद भट्ट साहब, उनका यहाँ पे बड़ा खूबसूरत होटल है, सिटी व्यू, 5-6 उनके सेटअप है यहाँ पे। तो उनके होटल में मैं ठहरा हुआ था। उससे पहले मुनव्वर भाई जो है उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी। फिर मैं मेरी बेटी यहाँ रहती स्ट्रोक में। अच्छा। तो वहाँ बेटी की तरफ गया हुआ था, कुछ दिन बेटी के घर पे रहा मैं वहाँ। तो ओवरऑल आपने मतलब बड़ा अच्छा टाइम गुजार चुके हैं इस टाइम? बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे टाइम बड़ा जबरदस्त गुजरा, पता ही नहीं चला टाइम का। और प्रोग्राम का बेसिकली ऑलरेडी स्टार्ट। अच्छा अरशद भाई, ओवरऑल हमको पता है आपके गाने उस सन में जब स्टार्ट हुए सारे, जिस सन के अंदर लोग इस टाइम के ऊपर कहते हैं पायनियर्स जो म्यूजिक के अंदर होगा। अभी का म्यूजिक आप कितना चेंज देखते हैं? व्हाट डू यू सी अबाउट दिस काइंड ऑफ म्यूजिक? उसमें शायरी नहीं दिख रही है हमको, म्यूजिक के अंदर वो मजा नहीं दिख रहा है, और लोग जो है वो एक गाने को एक दफा सुनते हैं और उसके बाद वो दूसरे दिन भूल जाते हैं। आपके गाने इतने सालों तक लोग याद करे हुए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट?
एक्चुअली अब वो म्यूजिक को उतना टाइम नहीं दिया जाता जैसे पहले टाइम दिया जाता था। शायरों को जो शायर हजरात हैं उनको एक अच्छे तफरी माहौल में वहाँ भेजा जाता था, मरी में या कहीं ऐसी जगह पे कि जाएं अपने आप को फ्रेश करें, और म्यूजिक डायरेक्टर साथ होते थे वहाँ पर। वो उनको डायरेक्टर जो है स्टोरी दे देते थे कि ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे वो लिखते थे और वहीं बैठ के वो धुन बनाते थे, प्रॉपर काम करते थे। और फिर वो देख लीजिए आज के 50 साल पुराने गाने आप देख लीजिए फिल्म के, आज भी आपको नए लगते हैं। मेरा गाना कितने साल हो गए, 95 में आया था, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। आज भी आप यकीन कीजिए जहां भी मैं जाता हूं इसकी फरमाइश होती है। फिर 96 में आया गाना वो हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, और वो भी इसी तरह से है कि जहाँ कहीं जाता हूँ तो लोग वो इसकी फरमाइश करते हैं, मोहब्बतें। अच्छा मदन, आपको वो कैसा टाइम लगता है क्योंकि बच्चे जवान हो गए, ये वो उस दौर का गाना है जो बच्चे छोटे पैदा भी नहीं होते, बच्चे जवान हो गए, पैदा हो गए थे। वो अब आपके गाने सुन के वो कभी कभार आपके सामने गाते हैं तो आपकी क्या फीलिंग होती है कि यार ये कैसे अल्लाह ताला ने आपको क्या इनाम दे दिया, यानी कि एक तरीके से। वो सुनते तो हैं लेकिन गाते नहीं है। अच्छा। मेरा बेटा है दानियाल अफसर, वो फ्लोरिडा में रहता है, मियामी में, और मेरी बेटी है माहिन बट, वो उसकी शादी हुई है स्टोक एंड ट्रेंट में, तो वहाँ रहती है, उसका एक बेबी है मुक्तदा। अच्छा, बड़ा खूबसूरत है मेरा। उसके लिए मैसेज भेज दीजिए अगर मैं भी देख रहा हूँ क्या भाई मुक्तदा, थैंक यू वेरी मच। आपने नाना को बहुत प्यार दिया और नाना को बड़ा हक किया आपने, और नाना को सुबह सुबह अपने चाय बना के पिलाई, क्या बात है भाई। और अपने दामाद के लिए भी कुछ बोल। जी, दामाद के लिए रिजवान आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया। और मेरी माहिन बेटी, उसका बहुत शुक्रिया। माहिन खासतौर पे आपने जो मूली के पराठे और हाँ और आलू के पराठे ये जो खिलाए, और जो मैं बीच में बीमार हुआ था तो मेरी बेटी ने मुझे खास तौर पे एक कावा बना के पिलाया था, वो मैं उसकी रेसिपी बताना चाहता हूँ ताकि किसी की भी तबीयत खराब हो तो वो कावा बना के पिए। उसके अंदर मिलठी और सूंड अदरक जो होती है सूखी वो, और उसमें लौंग के कुछ दाने और दालचीनी, ये इसका जब वो बना लें आप 3 गिलास डाले पानी, 2 गिलास निकाले और फिर बाद में उसमें शहद डाल के और वो आप पिए। और देखिए कहा जाती है आपकी खांसी मांसी। इसी बात पे हम लोग थोड़ा सा वॉक भी करते हैं, आप लोगों को दिखाते भी है आगे क्या। अच्छा हम लोग जी, मैं साइकिल भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा अरशद भाई, आपको जिस तरीके से मैंने आपकी एक नई हिडन चीज है आपका खाना, अब अगर उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। अभी आप ये देखें इधर अरशद भाई साइकिल पे कौन कौन लोग इधर बैठे हुए होते हैं, ये भी देख लीजिए है जी। अच्छा भी खाने के बारे में आप बताइए, इधर बड़े रेस्टोरेंट है, हम लोग दिख भी रहे सामने भी और जो रेस्टोरेंट दिख रहे हैं। खाने के अंदर आपने कब डिस्कवर करा कि आप बड़े जबरदस्त शेफ है और आपके अंदर ये भी एक टैलेंट है? खाने के बारे में बताइए भैया। चक्कर ये है कि मैं मेरी जब जॉब लगी तो मैं रोडी से कराची जब आया था, अच्छा, तो जाहिर है मैं अकेला रहता था। तो पहले बचपन में माँ के हाथ के खाने खाया करते थे। तो आपको इतना बता दूं कि मैं 7 बहनों के बाद पैदा हुआ, तो बहुत लाडला हूँ घर में, 7 बहनों के बाद पैदा हुआ था। तो माँ के हाथ का बचपन में खाना खाया वहीं बच्ची खाने के अंदर बैठ के, और उसके बाद और सीखता पीता देखता था माँ कैसे खाना बनाती। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरी मिसेज जो है जमीला, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो उससे मैं काफ़ी कुछ सीखा भी है। और मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, दानियाल अरशद। बेटी मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो मुझे वहाँ से फिर पकाते पकाते जो है ना, फिर बंदे को थोड़ा तजर्बा आता है, फिर शौक होता है पकाने का। तो मुझे सबसे, मैं वैसे भी अपनी वाइफ की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उस दिन से ज़्यादा इज्जत करनी शुरू की जिस दिन मैंने पहली दफ़ा खाना बनाया था। मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गई थी जब मैंने पाए पकाए थे। तो मैंने सोचा कि यार मैं एक वक्त का खाना बनाया और मैं थक गया हूँ, ये बेचारी हमारी वाइफ जो हमारी बहनें हैं, ये 3 टाइम का खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को संभालना,
इनकी जॉब जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। वाह, तो वाह। उस दिन से मैं अपनी मिसेज की और ज्यादा इज्जत करता हूँ, और खवातीन की तो वैसे ही मैं इज्जत करता हूँ। अच्छा, और यूके यूरोप में आप देखिए, अगर आप ये आप देखिए कि एक बंदा साइकिल चला रहा है और बेगम जो है वो सिर्फ चाय पी रही है आगे बैठा हुआ है जी। यहाँ का कुछ और ही आंसर है मेरे ख्याल से। चाहे नहीं, कॉफी कॉफी पी रही है। अच्छा अच्छा, अब भी थोड़ा सा वॉक भी करते हैं। सर मैंने भी पाए आपके हाथ के खाए, हाँ, ठीक है, आपके हाथ के पाए खाए, अच्छा कैसे लगे आपको? और मैं नाजरीन आप लोगों को बताऊं, मैं खुद कराची से हूँ और कराची में भी मेरे ख्याल से ऐसे पाए जो है ना मैंने दिखाए होंगे। क्या आपने क्या डाला हुआ था उसमें? उसके अंदर मैंने मोहब्बत डाली थी अपनी। अच्छा, और मोहब्बत जब आप खाने में डालते हैं ना, तो फिर खाना वाकई टेस्टी हो जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत होती है। इसका मतलब है कि आपकी जो रेसिपी है वो उसका जो मेन आंसर है मोहब्बत है, यानी कि उसमें मोहब्बत डालना। मोहब्बत होगी तो सुरीली हांडी बनेगी। और क्या बनेगी? सुरीली हांडी। क्योंकि मेरा जो मोटो है वो ये है कि गाना कम गाओ लेकिन सुर में गाओ, अच्छा गाओ। अच्छा काम। तो कम खाओ, अच्छा खाओ, सुरीला खाओ। हाँ, तो सुरीली हांडी जो है ना मेरी, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इसको सुरीली हांडी को देखेंगे भी आप। वाह 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 वाह। अच्छा, ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये बार्कलेज बैंक की, ये फाइनेंशियल हब हमारे साथ खड़े हैं और ये सारे लोग आप टूरिस्ट देख रहे हैं। हाँ ओवरऑल आप पाकिस्तान के लिहाज में इस टाइम के ऊपर जो हालात है हाँ, पाकिस्तान के ऊपर, आपकी क्या एक फीलिंग है पाकिस्तान के लिए भी कि आगे भी आते हुए दिल चाहता होगा तो पाकिस्तान में भी ऐसी तरक्की हो, ऐसी मेरी बड़ी दुआएं हैं, मेरी बड़ी दुआएं मेरे मुल्क के लिए कि या अल्लाह मेरे मुल्क में भी इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ होता है वहां पर इसी तरह से तरक्की होती है। जिस मुल्क में लोगों के साथ, अपने जमहूर के साथ, अवाम के साथ नाइंसाफी नहीं होती, उन मुल्कों में इसी तरह से तरक्की होती है। तो मेरी दुआ है कि मेरे मुल्क का निज़ाम भी अच्छा हो, ताकि मेरे मुल्क में भी इसी तरह से तरक्की हो। हम तो पता नहीं आज हैं, पता नहीं कब चले जाएं, दम मुसाफिर हो जाए। तो लेकिन आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, जो भी हमारे आने वाले बच्चे हैं, वो अपने मुल्क की तरक्की देखें तो खुश होंगे। दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि हमारे मुल्क में हमेशा इसी तरह से सुकून रहे और इसी तरह से खूबसूरती रहे। अर्शद भाई, आप ये बताएं कि क्योंकि काफी लोगों को कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है, तो आप माशाल्लाह से सितारा इम्तियाज भी आपको अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। आपको क्या अवार्ड्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या कोई रिकॉग्निशन अवार्ड मिले? तमाम अवार्ड पाकिस्तान के जितने अवार्ड है मुझे सब मिल चुके हैं, सिवाय एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेरा रुका हुआ है। वो सिंध से तो जाता है, इस्लामाबाद जाके चेंज हो जाता है। लेकिन हो सकता है इस्लामाबाद वालों को अभी वो समझते हों कि मुझे अभी नहीं देना चाहिए, वक्त तो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे खुशी ये होती है कि दुनिया में मैं कहीं भी जाता हूँ प्रोग्राम करने के लिए तो लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरे साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, मुझे प्यार देते हैं। तो मैं समझता हूँ यही मेरा प्राइड है और यही मेरा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की मोहब्बत यही है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है जो आप अक्सर और बेशतर बात भी कर रहे होते हैं कि आपने चैरिटी के लिए भी काफी चीजें की है और चैरिटी के लिए भी आप आगे बढ़ के काम करते रहते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा उसका बताइए कि इंसान के पास जब अल्लाह शोहरत देता है, अल्लाह ताला उसको कोई नाम देता है, तो उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी आ जाती है कि उसको लोगों के लिए भी काम करना चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी है। मैंने तो ईदी साहब के लिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे शिकागो के अंदर, उनकी डेथ हो गई है, हसन चिश्ती साहब। हसन चिश्ती भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह थे। मैं उनके साथ मेरा बड़ा वक्त गुजरा है शिकागो में। उनके बेटे जावेद, उनसे मेरी दोस्ती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ईदी भाई आए हुए हैं तो इनके लिए डोनेशन इकट्ठी करनी है। तो शिकागो में एक डिवॉन स्ट्रीट है जहाँ पे ज्यादातर देसी लोग ही घूमते फिरते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी स्ट्रीट है एग्जैक्टली। तो वहां पे मैंने और ईदी साहब ने, मरहूम, और चिश्ती साहब ने, हम तीनों ने ऐसे झोली उठा के ना तो वहां पे डोनेशन शुरू की थी। एक साइड से शुरू की तो आगे से घूम के जब हम वापस आए तो हमारे पीछे बेशुमार लोग थे, सबकी झोलियां सी उठी थी और सब में वो डोनेशन थी ईदी साहब के लिए। बेहतरीन उनको रिस्पांस दिया गया, ईदी साहब से बहुत प्यार करते हैं लोग। फिर उसके अलावा जो है मेरे प्रमोटर और मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ बिल्कुल अपने वालिद साहब की तरह।
बहुत ही प्यारे मेरे, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, इदरीस भाई को। वो मेरे पहले प्रमोटर जो मुझे अमेरिका और कनाडा लेकर गए थे। अच्छा। वो मैं आज भी जब मैं जाता हूँ तो उनकी कब्र पे जाता हूँ, जाके दुआ करता हूँ, फातिहा करता हूँ और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे। उनके साथ जो मेरा वक्त गुजरा है, बहुत आला मेरा वक्त गुजरा है, और उनकी वजह से मैं अमेरिका और कनाडा में बेशुमार जगह प्रोग्राम्स करने के लिए गया हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि नाजिम जीवा साहब के लिए जो है वो चलना है डोनेशन के लिए। तो मेरा ख्याल है 97 की बात है, मैं, गुलाम मोहिउद्दीन साहब हमारे सीनियर आर्टिस्ट, फिल्म एक्टर जी। और सजाद अली, हम लोग तीनों आए थे और आके हम लोगों ने उनके लिए डोनेशन इकट्ठी की थी। और आज भी मैं, जब ये कोविड आया तो उसके अंदर मैंने सोचा कि जो मेरे वो लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, जब मैं शो करता हूं तो उसमें कुछ लोडर हैं जो सामान उठाते हैं, जो कुछ ऐसे म्यूजिशियन हैं जिनका काम बंद हो गया था, वो घर में बैठ गए थे बेचारे, उनको बहुत मजबूरी थी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने खामोशी से उन सबको बुलाया, जो मेरी हैसियत थी मैंने उनको घर पे बुलाया, उनको चाय वाय पिलाई और उनकी खिदमत की और सबको ईदी के लिफाफे दिए। और फिर जब बीच में रमजान आया तो उसके अंदर जो राशन होता है, उसके राशन के जितने बना सकते थे उनको मैंने किया, और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। जब जब अल्लाह ताला हैसियत देगा हम करते रहेंगे ये। अच्छा, ये तो बहुत ही मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए, आंखें खोली है लोगों के लिए भी, ये करना भी चाहिए, क्योंकि हमने इस दुनिया छोड़ के चले जानी है और आगे यही अमाल आगे जाएंगे बेसिकली। मैं आपसे अगर थोड़ा सा एक, क्योंकि अब हम लोग क्विक राउंड को भी चलते हैं, छोटे छोटे से सवाल, छोटे छोटे से जवाब। आपने एक्टिंग भी की है और ज्यादातर लोगों को उस बारे में नहीं पता है, आपकी बड़ी सुपर हिट फिल्में भी हुई है। एक्टिंग के अंदर आप क्यों नहीं रहे और एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? यार बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, और मैंने 3 मूवीज़ की थी, और पहली फिल्म थी आज का दौर, जो मुझे याद है कि नशेमन सिनेमा से 1 साल के बाद उतरी थी कंटिन्यू, और फिर एक सिनेमा और था उसमें वो 100 वीक के बाद उतरी थी। इस तरह से पूरे जो पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत अच्छा उसमें बिजनेस किया था उस फिल्म ने। आज का दौर फिल्म का नाम था, और उसमें मुझे मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा मुझे लोगों ने रिस्पांस दिया। उसके बाद मैं 2 मूवीज और की थी, आंखें और एक थी गलियां कूचे और बाजार। वो 2 फिल्में इसलिए रिलीज नहीं हो सकी कि असलम नाथा साहब जो हैं मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका मर्डर हो गया था, तो उसके बाद वो 2 फिल्में रिलीज नहीं हुई। बाकी आज का दौर जो है उसमें मुझे 2 निगार अवार्ड मिले थे, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड है। 2 निगार अवार्ड मिले थे मुझे उस फिल्म में, और फिर एक अवार्ड मुझे मिला था देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, इस गाने पे मिला था, घूंघट फिल्म से, सैयद नूर साहब की फिल्म। आपने बताया आपकी एक्टिंग ना करने की वजह क्या? यार एक्चुअली मैं 89 से जो है ना इदरीस साहब के साथ कॉन्सर्ट्स करने के लिए अमेरिका और कनाडा जाया करता था, तो हर साल मेरी एक कॉन्सर्ट होती थी। तो वो मैं नहीं चाहता था कि मैं 2 कश्तियों में पांव रखूं और मंजिल तक मैं प्रॉपर पहुंच ना सकूं, इसलिए मैंने एक्टिंग को खैरबाद कह के यही रखा कि मैं सिर्फ कॉन्सर्ट करूंगा, ताकि मेरे जो लोग हैं जो मुझे बुक करते हैं फिल्म के अंदर, वो मेरी वजह से सरवाइव ना करें, मेरी वजह से मतलब परेशान ना हो कि जी अरशद भाई वहाँ अमेरिका चला गया और उनकी फिल्में जो है वो बेचारी लेट हो जाए, तो इसलिए मैंने नहीं किया। अच्छा अरशद भाई, आजकल ड्रामों का बहुत रिवाइवल है, ड्रामे पाकिस्तान बहुत अच्छे दुनिया भर में देखे जाते हैं, बड़े अच्छे। अगर कोई ऑफर आए ड्रामे की तो अभी करेंगे आप क्या? नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपने यानी कि खैराबाद कह दिया एक्टिंग को, पर आपके अंदर मैंने बहुत जबरदस्त एक्टर देखा, क्योंकि हमारी कभी बातचीत हो रही होती है तो ये इतनी जबरदस्त एक्टिंग करके जब कोई बात कर रहे होते हैं तो ये आपकी तरफ गॉड गिफ्टेड है। आपको खाने के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी कि आप खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, थैंक यू, गाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं और एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। तो ओवरऑल आपका एक पैकेज है, आप बेसिकली एक शो बिजनेस के बेसिकली अब सिर्फ गाते ही रहेंगे जब तक अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तो गाएंगे। अभी मेरा नया एल्बम आ रहा है और वो यहीं से इंग्लैंड से रिलीज होगा, और इंशाल्लाह उसके 7 गाने कंप्लीट हो गए, और उसका म्यूजिक जो है वो मुजाहिद हुसैन खान साहब मेरे जो उस्ताद हैं, उनके छोटे भाई हैं नासिर हुसैन, और नासिर हुसैन का बेटा है धीरू मियाँ, मैं धीरू कहता हूँ उसको, हीरो हमारा। और
उसने बहुत अच्छे गाने बनाए हैं और नासिर ने गाने लिखे भी हैं और उसी ने कंपोज भी किए हैं। इंशाल्लाह आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ेदार गाने हैं। अच्छा, इन द एंड हम लोग एक आपसे एक तो मैसेज लेना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए, ताकि ये ब्रॉड जो होती है ना, ये फॉर एवर के लिए होती है, ये जिंदगी भर डली रहेगी। आज का जो हमने टाइम गुजारा लंदन के अंदर, आपके साथ एक शाम गुजारी हमने, शुक्रिया भाई। एक बड़ा खूबसूरत माहौल, बड़ा अच्छा माहौल, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोई ऐसा मैसेज जो आप के लोगों को ये पहुंचे मैसेज, वो कोई भी छोटा सा मैसेज। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मेरा जो एक मैसेज है, जो दुनिया में मैं जाके ये मैसेज देता हूँ अपने पाकिस्तानियों को, कि अपने अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियत रखें। कोई सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान, महाजर नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी ही बन के रहना चाहिए। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि मैं पाकिस्तानी हूँ और सिर्फ पाकिस्तानी हूँ, हमारे मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। हर सूबे की अपनी अहमियत है। सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, पठान है तो पाकिस्तान की उठान है और पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है। हम सब लोगों को आपस में इस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए कि जिस तरह से आसमान पे सितारे और कुरान में सिपारे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। हम इनको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतनी बातें हुई और गाना नहीं हुआ, तो अब इनसे हम लास्ट में 2 बोल कोई भी सुनेंगे और उसके बाद आप लोग बताइएगा कि ये इंटरव्यू और ये पॉडकास्ट कैसी लगी। कोई मैसेज छोड़ दीजिएगा अपने कोई भी फेवरेट चीज़ों के अंदर, तो मैं आपका पैगाम इन तक फौरन पहुंचाऊंगा। और ये चीज़ कि हम अपने लेजेंड्स को हमेशा याद रखते हैं, ये हमारे लेजेंड है, हमारे एसेट है पाकिस्तान के अंदर, और हम आज बड़ी खुशी हुई है कि हम इससे मिले भी हैं। तो आपको 2 लफ्ज ये सुना। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। पाकिस्तान जिंदाबाद।